नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं शामली की कलेक्ट्रेट में। और आज कलेक्ट्रेट में आने का मकसद क्या है ये आपको बताऊंगा, लेकिन आपको याद होगा दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आंदोलन अभी खत्म ही पूरी तरह नहीं हुआ है, वो भी स्थगित है। लेकिन अब जिले में प्रशासन को लेकर, प्रशासन और सरकार को घेरने के लिए अब किसानों ने एक नई रणनीति तैयार कर ली है। रणनीति यही कि दिल्ली के देहरादून जो अभी हाईवे बनने जा रहा है, जिसका अभी 4 तारीख में पीएम नरेंद्र मोदी ने देहरादून से शिलान्यास किया, उसी को लेकर जो किसान हैं, जो उनकी भूमि अधिग्रहण है, उनको लेकर अब एक विवाद नया खड़ा हो गया है। वो पूरा विवाद आपको बताएंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो समिति के लोग हैं वो भी यहाँ हैं और किसान यहाँ जिस तरह से बैठे हैं, आपको एक तस्वीर में सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो है सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हैं। शामली कलेक्ट्रेट की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर किसान भूमि अधिग्रहण को लेकर यहाँ अपनी उनकी कुछ मांगे हैं, वो मांगे आपको बताऊंगा आखिर किसानों का मकसद क्या है। क्योंकि सरकार जिस तरह से अब लगातार किसानों के देखते हुए घिरती हुई दिखाई दे रही है। अभी दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान अभी अपने घर वापस लौटे थे, लेकिन घर वापस लौटने के बाद फिर से वो आंदोलन करने के लिए क्यों मजबूर हो गए हैं, पूरी खबर आपको हम बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत में आपसे करूंगा, आप लोगों की जो समिति है, मैं देख रहा हूं भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले आप थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए और आज आने का मकसद किसान आंदोलन क्यों फिर? जी, मेरा नाम विदेश मलिक। जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाई जा रही सरकार द्वारा, इसमें हमारी समस्याएं हैं। हम पिछले 7 महीने से लगे हुए थे। हमने अपनी एक संघर्ष समिति बनाई और हमने हर स्तर पर जनप्रतिनिधियों के पास गए, जिला अधिकारी, कमिश्नर तक हम गए। हमारी जो मेन दिक्कत है वो है मुआवजे को लेकर। भूमि अधिग्रहण 2013 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन सर्किल रेट का 4 गुना। और सर्किल रेट यहाँ 2013-14 के बाद रिवाइज नहीं हुआ, यानी कि 7-8 साल पुराने भाव में जमीन लेना चाह रही है सरकार। इसमें किसान बिल्कुल तैयार नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सर्किल रेट को 2021-22 के हिसाब से रिवाइज करके हमें हमारा मुआवजा दिया जाए। दूसरी हमारी मेन मांग है सर्विस रोड की। किसान को रास्ता चाहिएगा बची हुई भूमि पर खेती करने के लिए, और सर्विस रोड ये नहीं दे रहे। उसके बाद अंडरपास भी चाहिए होंगे, सिंचाई की नाली। मैं बात करूं तो ट्वेल का मुआवजा या पेड़ों का मुआवजा 30-40 हज़ार रुपये एक ट्वेल का मुआवजा दिया जा रहा है। क्या 30-40 हज़ार रुपये में ट्वेल लगती है? एक जो तैयार पेड़ है उसकी कीमत 100 रुपये, 150 रुपये, मजाक किया जा रहा है किसान के साथ। तो ये हमारी सारी मांगे थी। जब हमारी किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुनवाई नहीं हुई, हमने चौधरी टिकैत साहब से मुलाकात की, उनको अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने बिल्कुल साथ खड़े रहने का और पूरे संगठन ने साथ रहने का आश्वासन दिया। उसके उपलक्ष्य में आज ये पंचायत बुलाई गई है। कितने किसान हैं आप लोग, और जो है कितनी ऐसी जो भूमि है जिनको सरकार जो है पुराने रेटों में लेना चाहती है? ये बागपत से लेके और सहारनपुर तक 4 जिले प्रभावित हैं। 22 गांव शामली जिले के हैं, 7 मुजफ्फरनगर के, 28 बागपत के और 27 गांव हैं सहारनपुर के। गांव वाइज लगभग 15-20 हज़ार परिवार प्रभावित हैं। अगर आदमियों में गिनती करें तो लाखों आदमी प्रभावित हैं, किसान और मजदूर भी रह गए। विदेश मलिक थे जो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि ये 225 किलोमीटर के आसपास का ये हाईवे है जो बन रहा है, और जिसको लेकर जो है लगातार ये मांग कर रहे हैं किसान कि जो 2013 में भूमि अधिग्रहण का जो रेट था, अब वो जो है 2021 में उसी रेट में जो है किसानों को मिल रहा है। वो सब समझने के लिए और लोग हैं जो इस समिति से जुड़े हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज जो प्रदर्शन चल रहा है, आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है? और आप लोग काफी समय से पहले भी हमें आप कई बार मिले हैं। आप लोग जो है ये संगठन, आप लोग जो काम कर रहे हैं गांव-गांव में जाकर, आप लोगों को सरकार से बातचीत हुई, प्रशासन से कुछ बात हुई, क्या कुछ बात बनती दिख रही है क्या? मेरा नाम वीर सिंह है, मैं संघर्ष समिति अध्यक्ष शामली। हम सभी सरकारी कर्मचारियों से मिले, कमिश्नर से मिले। कमिश्नर के आदेश पे एक कमेटी बनाई गई, वो कमेटी भी काम नहीं कर रही, ना ही है हमें उचित रेट पे बातें। ये अपनी मनमर्जी प्रशासन कर रहा है। जब इनकी मनमर्जी चली तो हम भी इस पे सतर्क हो गए और हमने किसान यूनियन को बुलाया। चौधरी साहब ने इसमें हमें आश्वासन दिया है, वे हमारा साथ देंगे और हम सरकार की बदयांती नहीं चलने देंगे। जो सरकार शासन प्रशासन बदयांती कर रहा, इसे किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तरफ तो हम अन्नदाता है, दूसरी तरफ हमारे घर में डकैती करी जा, कहीं हमें उग्रवादी बताया जा, कहीं हमें पाकिस्तानी बताया जा। इस शासन और प्रशासन दोनों के खिलाफ है
और दोनों के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। और जब तक ये हमें सही पैसा नहीं देंगे, हमने कमिश्नर साहब के सामने अपनी आवाज उठाई थी कि हम 40 लाख रुपए बीघा लेंगे। अभी आपको कितना मिल रहा है 2013 के हिसाब से? 2013 के हिसाब से हमें 8-9 लाख रुपए मिल रहा है, जबकि यदि अपडेट करा जाए तो हमारा 33 लाख रुपए बीघा बनता है। यदि इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हमारे सर्किल रेट को रिवाइज करा जा तो आज की तारीख में हमारा रेट जो है 33 लाख रुपए बीघा बनता है। ये सारी बात जहां जहां किसान की बात आती है वहां वहां ये गला घोटते हैं उसका सारे एक्ट का भी, और जहां सरकार की बात है उस अपनी को लागू करे। ये जबरदस्ती कर रहे। इन्होंने एक अम्बाड़े से भी आ रहा है, अम्बाड़े से एक रोड आया है और उस रोड के खंभे गाड़ने के लिए आए थे। हमारे तहसीलदार महोदय भी पहुंचे। हमने कहा है खंभा नहीं गड़न देंगे, और किसानों ने जो है पोस्टर लगा दिया कि किसान की भूमि में बिगर किसान की जमीन सहमति के। सरकार को आप जो भूमि दे रहे हैं, सरकार को अभी दे रहे हैं कि कुछ किसानों ने दी है कि अभी नहीं दे रहे? अभी किसी किसान ने भूमि देने की बात नहीं करी, ना आप कोई पैसा उठाया। ये ठीक पैसा देंगे तो सब किसान देंगे। ये किसान भारत की तरक्की में बाधा नहीं बनना चाहता, बाकी अपना माल लूटने नहीं देना चाहता। बागपत से और सहारनपुर तक जो है किसान है जो प्रभावित हो रहे हैं, और उनका मांग जो है वो यही है कि मुआवजा उनको 2021 के हिसाब से दिया जाए, क्योंकि ना कि 2013 के हिसाब से। और भारतीय किसान यूनियन के जो यहाँ जिला अध्यक्ष है, आपसे भी मैं समझना चाहूँगा कि अब किसानों का आंदोलन दिल्ली से खत्म हुआ, अब यहाँ नहीं, देखो ये हमारे स्थानीय मुद्दे हैं। हमारे किसान सड़क के राष्ट्रीय राजमार्ग के विरोध में नहीं है, पर भाई अपनी धरती माँ को फ्री भी तो नहीं देने के भाई, तो फ्री लेना चाह रहे। सबसे पहले एक प्रोसीजर होता है कि कॉन्फ्रेंस होती है किसानों के साथ, भाई आपकी हम जमीन ले रहे हैं, यू रेट है, ये नियम है, उसकी वीडियोग्राफी भी होती है। इस प्रशासन से वही लेकर देख लो, आपने करा के ऐसा कभी नहीं करा। सबको अंधा में रख रही है, अंधकार में रखकर जो है सबका शोषण कर रही है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि इतने इसमें नियम है, एक ट्वेल जो है 30,000 रुपये दे रही है, जबकि मैं ट्वेल लगा के दे दो कि जमीन दो तरफ रह गई, बीच में नाली भी चाहिएगी। भाई खेत जब दो तरफ हो जाएंगे तो नाली चाहिएगी, उसके नीचे को नाली नहीं दे रहे। 2 ट्वेल कैसे लगाया किसान? जो कॉर्नर के खेत बचेंगे उनके लिए 1.5 गुना मुआवजा है, वो क्यों नहीं दे रही? सिर्फ जो है फ्लैट मुआवजा दे रहे हैं, बस सीधा आपका इतना बैठ गया, 4 गुना ले लो सर्किल रेट का। वो सर्किल रेट 13 का है, जब इन्होंने अपने वे क्यों नहीं बढ़ा रहे सर्किल रेट? बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है किसानों का शोषण कर रही है। तो भारतीय किसान यूनियन किस तरह भूमिका में है? नहीं, भारतीय किसान यूनियन तो किसानों के साथ है और मरते दम तक साथ रहेगी। इतना इंसाफ नहीं मिलेगा, लड़ाई को बदस्तूर जारी रखा जाएगा। चलिए, सवित मलिक जी भी है, किसान यूनियन के अध्यक्ष है। आप भी जो है धरने पर किसान आंदोलन में लगातार जो जाते रहे, अब देखा है, अब जो है क्या चाहते हैं कि क्या कब तक ये चलेगा? अब क्या ये जो आंदोलन है एक दिन के लिए है, सांकेतिक है, या अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए किसान? राहुल राणा जी, ये आंदोलन पिछले 6 महीने से चल रहा है। यहाँ पर किसान लगातार 1 दिवसीय धरना करते रहे हैं, और बारिश हुई उसमें भी धरना किया, गर्मी में भी किया, और यहाँ पर डीएम साहिबा द्वारा कई बार आश्वासन दिए गए, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिए गए, लेकिन कोई भी आश्वासन ठीक से नहीं पूरा हुआ। जितनी बातें हुई सारी बातें झूठी हुई, और किसान की जमीन लूटने का इनको मतलब एक षड्यंत्र रच रहे हैं। उसमें शासन और प्रशासन दोनों मिले हुए हैं, कोई सा भी किसान की मदद नहीं करना चाह रहा। दोनों का एक ही उद्देश्य है कि किसान की जमीन कैसे करके लूटी जाए। और इस आंदोलन में लगातार जो है समर्थन किस तरह से बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ गठवाला खाप के थामेदार है जो बाबा श्याम सिंह है, लगातार जो है वो किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। मेरा आपसे भी यही सवाल है कि अब जो है क्या किस ओर जा रहा है ये किसान आंदोलन? अभी तो खत्म हुआ था, अब लोकल स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू कर रहे हैं आप लोग। किसान आंदोलन खत्म हुआ, वो दूसरे मुद्दे पे आंदोलन था। जो मुद्दा हाईवे का मुद्दा है, किसानों को सही दाम नहीं मिलेंगे तो किसान अपनी जमीन क्यों देगा? परंपरा की चीज को किसान क्यों दे देगा? जो उसे अच्छे दाम मिलेंगे तो वो देगा, और जब अच्छे दाम नहीं मिलेंगे तो वो क्यों देगा? तेल पे कहीं पे भी दाम बढ़े तुरंत लागू हो, जब
पुराने सर्किल रेट के हिसाब से इन्होंने मुआवजा देने की हाँ करी। जब मुआवजे के उस हिसाब को छोड़ के सर्किल रेट बढ़ गए तो उसका मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा? सरकार उस मानदेय क्यों कर रही? दिल्ली से हाईवे जो निकाला है इन्होंने, इसका जो है दाम उचित नहीं दिया जा रहा। इसका कम से कम 32 लाख रुपए बीघा होना चाहिए। और लोग हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनकी जमीन इस हाईवे में जा रही है। आप लोगों की भी क्या जमीन है क्या जो हाईवे में जा रही है किसी की यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जा रही है, बहुत किसानों की जा रही है। हाँ जी। तो आप लोग अब जो है यहाँ इसीलिए आए हैं कि ये जमीन जो 8 लाख रुपए का रेट सरकार ने निकाला है 2013 के हिसाब से, अब आप लोग चाहते हैं कि 32 लाख का रेट मिले, यही ना? हाँ जी, इसी वजह का है। सरकार भी इन किसानों को बहकाने का काम कर ले। पहले सबसे पहले हम किसान हैं, उसके बाद में किसी राजनीतिक पार्टी से हैं। ऐसा नहीं है, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं किसान के परिवार से निकल गए हैं राजनीतिक लोग। लेकिन सरकारी एक आज जुमला जो पेश करती है, कभी किसान खालिस्तानी है, कभी किसान पाकिस्तानी है, तो खालिस्तानी पाकिस्तानी सरकार का एक फंडा रहा है कि किस तरीके से परगलाया जाए। अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि कुछ किसानों को मैं समझा नहीं पाया। प्रधानमंत्री जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी अपनी आंखें खोलो, उस नशे से बाहर आओ जहाँ किसान पीड़ित है। किसानों की समस्या का सुनने का अपने कानों के अपने व्यवस्था बनाओ ताकि देश सुचारू रूप से चल सके। समित मलिक जी, अब चुनाव है नजदीक, तो ये आरोप लग रहे हैं कि किसान जो है, जब किसानों की मांग मान ली गई है, अब वो अपने घर वापस चले गए हैं, तो अब वहां जाकर किसान राजनीति कर रहा है क्या? राहुल जी ये बताइए, किसान 13 महीने वहाँ पर रहा, 700 कुछ परिवारों की जान गई, किसान को मिला क्या है? किसान तो खाली हाथ आया है। वो तो अपने परिवार के 700 लोग वहाँ जो आपने काले कानून दिए थे वो वापस ले लिए हैं। किसान को क्या दिया है आपने? तो एक झुंझुना दे दिया, कह दिया हम कमेटी बनाएंगे। करना क्या चाहते हैं आप? करना तो कुछ नहीं चाहते हैं आप, तो झूठे वादे करते हैं, पहले दिन से झूठ बोलते हैं। आज भी जनता से मांगे तो मान ली गई ना आप? नहीं, कौन सी मांगे मान ली? अभी मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। अभी एमएसपी पे कमेटी की बात हुई थी, 20 दिन हो गए, कोई कमेटी नहीं बनी है। और तमाम ऐसी चीजें हैं जो सरकार झुठला रही है। अभी माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि हमने एक कदम वापस लिया था, हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये लोग तो झूठे लोग हैं, इन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए आने वाले समय में अगर इन्होंने एमएसपी पे कुछ नहीं किया और जो लोकल मुद्दे हैं, तो चुनाव में 100% किसान बीजेपी के विरोध में वोट करेगा। ये वोट की चोट देने का काम करेगा। हमारे पास लोकतंत्र में 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आंदोलन का रास्ता है जो हमने लगातार अपनाया। सरकार झुकी, लेकिन बीच में फिर वादे तोड़ दिए। लखीमपुर में इन्होंने वादे तोड़े, दिल्ली में इन्होंने वादे तोड़े। और अगर फिर भी ये नहीं मानती है तो जो दूसरा रास्ता लोकतंत्र में हमारे पास वोट की ताकत का है, वो इसको देने का काम किसान करेगा। चलिए, अब दिल्ली के बाद जिले स्तर पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं क्या किसान? अब लोग पक्का। मैं कमलपाल शामली से, ये देख लो कि जितने भी हाईवे बने हैं या बाईपास बने हैं, उनका जो रेट सर्किल रेट दिया है, कम से कम इस पे वो रेट तो देना चाहिए सरकार को कि इस पे दोहरी नीति क्यों? इस पे रेट नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। उधर से जो है 3,500 साढ़े 4,000 रुपये मीटर स्क्वायर मीटर दिया है, ये तो आपको पता है। तो वो इनको क्यों नहीं? ये हाईवे निकल रहा है तो ये क्या किसान जो है, इनकी ज़मीन, वो जो उनकी ज़मीन हमारी ज़मीन थी, ये है नहीं। तो हमें इनका मुआवजा, उचित मुआवजे के बिना इनको बनाने नहीं देंगे। और सरकार हठधर्मी पे आ गई थी कि 3 कानून वापस नहीं लेंगे। कानून माननीय मोदी जी ने गलत माने, वाकई गलत थे, क्षमा मांगी। क्षमा मांग के हमने ये कहा कि हमने एमएसपी पे गारंटी मांगी थी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी कि हमें फसल का 1.5 गुना रेट दे दिया जाए, वो तो दिया नहीं। और बल्कि भंडारण का मुंह खोल दिया। हमारी सरसों आपने देखा था 4500 बिकी जब आई, और उनके गोडाउन में जाती 8,000 बिकी, 200 सवा 200 रुपये तेल बिका। तो सरकार से यही हमने जब धरना उठाया, वहाँ यही हुआ कि जो आपकी गलती से हमारे 700 किसान शहीद हुए, उन्हें शहीद का दर्जा मिले, उन्हें मुआवजा मिले। जो गलती से सरकार की गलती थी, कानून ना लेती, वहाँ धरने नहीं होते। मैं समझ गया, उचित मुआवजा नहीं मिलेगा जब तक जो है वापस नहीं आप लोग जाएंगे।
किसान यूनियन से है आप मलिक साहब, आप लोग जो है अब आंदोलन कब तक करेंगे? चुनाव है इसलिए ये आंदोलन तेज हो रहे हैं, क्या यह जो है जो मांग है किसानों की वो तो पहले से ही पेंडिंग थी, क्योंकि जिस मुआवजे की मांग आपका लोग आज कर रहे हैं वो सालों से चला, लेकिन अब चुनाव है तो उसको लेकर तेज कर रहे हैं क्या? नहीं, चुनाव का मुद्दा भारतीय किसान यूनियन के साथ नहीं है। चुनाव का जब भी मुद्दे आते रहेंगे, जिला स्तर पर आए, प्रदेश स्तर पर आए या देश स्तर पर, किसान यूनियन हमेशा आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं। पहले बातचीत का अपनाते हैं, अगर बातचीत से समाधान नहीं होता तो आंदोलन के रास्ते से समाधान नहीं होता तो लोकतंत्र के तरीके से जो 5 साल में एक पर्व आता है चुनाव का, उसके तरीके से अपनाती है। सरकारें किसी भी पार्टी की हो पट्टा करा के नहीं आती 100 साल का। हर 5 साल में अगर अच्छे काम वो करेगी, अच्छे काम करेगी, उसका परिणाम जनता देगी। अगर गलत काम करेगी, बुरा काम करेगी तो उसे हटाने का काम किसान और मजदूर करेगा। और रही बात यहाँ जमीन अधिग्रहण का जो मामला चल रहा, जमीन किसान को इतनी प्यारी है, आदमी से अगर पूछे भाई तुझे जमीन प्यारी है या बेटा, वो बेटा तो कहेगा प्यारा है, लेकिन जब उसे ये कहेंगे कि नहीं जमीन इस बेटे को देते, वो जमीन अपने बेटे को देगा, यानी कि अपने बेटे से भी प्यारी जमीन है। सरकार इसे छीनने का काम कर रही, तो इसका निश्चित रूप से किसान एकजुट होकर अड़ेगा, लड़ेगा, संघर्ष करेगा, लोकतंत्र में चुनाव में उसे बदलने का काम करेगा। सरकार को यहाँ के मुख्य कृषि बिल वापसी जिस तरह से आप लोगों ने करा, क्या इसमें राकेश टिकैत भी दिखाई देंगे और बड़े नेता भी आएंगे, जैसे पंजाब, हरियाणा उसके किसान जो थे वहाँ दिल्ली में दिख रहे थे, क्या इस आंदोलन में भी वो दिखेगा? नहीं, उत्तर प्रदेश का मामला है ये। अगर उत्तर प्रदेश का मामला है, यहाँ जो है समाधान नहीं होता तो यहाँ बड़ा आंदोलन हो सकता है। और इसके साथ साथ एक और बता दें, 26 जनवरी भी आने वाली है, ट्रैक्टर भी वही हैं, किसान भी वही हैं, और उसका केंद्र उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ये चाहते हैं उन ट्रैक्टरों का केंद्र, उन किसानों का केंद्र उत्तर प्रदेश बने, तो निश्चित रूप से वे काम न करें। अगर वे 26 जनवरी वाला रूप दिल्ली वाला देखना चाहते हैं, किसान की एकता अखंडता का रूप देखना चाहते हैं, तो वे किसान की बात को माने और बैठ के एक कमेटी बना के एक बातचीत करके किसान के सभी मुद्दों पर बात करें। अन्य किसानों के मुद्दे पर बात करें, युवा है इनसे भी बात कर लेते हैं। किसान कह रहे हैं कि ट्रैक्टर भी वही है, किसान भी वही है, अब बड़ा आंदोलन क्यों नहीं होगा? जब 15 तारीख को मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चे की, अगर सरकारें बात नहीं मानती तो फिर दिल्ली चला गए, क्या दिक्कत है जाने में? दिल्ली तो नजदीक है। चलिए, उचित किसान जो है मुआवजे की मांग कर रहे हैं, और जो अभी 4 तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में जिस हाईवे का शिलान्यास किया है, उसी हाईवे पर अब किसान जो है अपनी मांगों को लेकर अड़ चुके हैं। किसानों का कहना है कि 2013 में जो मुआवजे के जो रेट थे वो उनको मिल रहे हैं जो उनको नहीं चाहिए। 2021 के मुआवजे के रेट उनको चाहिए, और जब तक उनकी ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो लोग जो है आंदोलन करते रहेंगे। सरकार को जो है जल्द इस पर फैसला लेना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव को लेकर लगातार जो है किसान सरकार के खिलाफ आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार कैसे इस मसले को जल्द खत्म करती है। सहयोगी वीरेश के साथ राहुल राणा, न्यूज 80 शामली। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।